n है Zn का एलिमेंट 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1। आज हम लोग एरिथमेटिक मॉडुलो n की बात करेंगे। एरिथमेटिक मॉडुलो n कि अगर लिया जाए कि लेट a b बिलोंग्स टू Zn, देन a प्लस बी मॉड्यूलो n मीन्स a और b को जोड़ना है, जोड़ने के बाद इसको n से भाग देना है। अब Zn का मेंबर क्या है? रिमाइंडर है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन सेट ऑफ इंटीजर इज डिवाइडेड बाय n। तो जैसे Zn लिख लेना आप, जैसे ने कुत्ते, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, आप उस मोड में मैथमेटिक्स पढ़िए। लर्निंग स्टेज यही होती है कि Zn कंसिस्ट ऑफ सेट ऑल दोज रिमाइंडर्स व्हेन सेट ऑफ इंटीजर इज डिवाइडेड बाय n। तो सेट ऑफ इंटीजर को जब आप n से भाग देंगे तो सारे इसमें शेष मिलेंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसको लिया तो इसका जो मेंबर आना चाहिए रिमाइंडर होना चाहिए। तो करें कि अगर ऐसा हुआ कि a और b को जोड़ने के बाद n से छोटा हो जाए, अगर आपने a b को जोड़ा और n से छोटा है, तो चूंकि हम z में है तो इसको क्या लिखेंगे? a प्लस बी लिखेंगे सीधे सीधे। लेकिन करें कि अगर आपने जोड़ा a प्लस बी को, ये या तो n से बड़ा हो गया या n के बराबर है, तो लिख दीजिएगा a प्लस बी माइनस n। ये a प्लस बी माइनस n, ये लिखना है। जैसे देखिए, अगर आप ऐसा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो आप लिखते हैं ना कि कोसेंट कितना होगा? 2.5 होगा, रिमाइंडर कितना होगा? 0 क्यूब, और ये इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 5 इज वाट 2.5 इंटू 2 प्लस 0। और ये जो आपने डिवाइड किया वो सेट ऑफ रियल नंबर में है, सेट ऑफ रियल नंबर में ऐसा है। लेकिन जब आप इसको इंटीजर में डिवाइड करेंगे तो आपको लिखना होगा 5 इज 2 इंटू 2 प्लस 1। क्यों? क्योंकि इंटीजर में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है 2.5 टाइप का। तो जब 2.5 टाइप का कोई नंबर ही नहीं है इंटीजर में, तो आप उसको तो नहीं लिख पाएंगे ना वहां से। तो ये रहा। तो करें कि ये फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, Z10 एडिशन मॉडुलो 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके एलिमेंट है। अब अगर 1 और 2 लिया जाए, 10 मॉडुलो 10, यहाँ पे आप लीजिएगा कि लेट a इज 1 एंड b इज 2। तो a प्लस बी 10 और a प्लस बी क्या हुआ? 3 हुआ। 3 लेस देन 10 है, तो आपने जो लिखा कि जब लेस देन होगा तो क्या करना? वही रहने देना है। तो आप इसको लिखेंगे 3। लेकिन 2 प्लस 3 10, 5 हुआ। 5 भी क्या है? छोटा है, छोटा होगा तो सेम चीज लिखेंगे 5। 3 प्लस 4 10, 7 छोटा है 10, 7 जो है 10 से छोटा है। 4 प्लस 5 10, 9, 9 छोटा है। 5 प्लस 5 10। अब देखिए, जब बराबर या बड़ा हो तो a प्लस बी में से n को माइनस करते हैं। इफ a प्लस बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू n, तो a प्लस बी एडिशन मॉडुलो n इज a प्लस बी माइनस n। सीधे सीधे आप माइनस करते हैं इसको, तो आप लिखेंगे 10 माइनस 10 मीन्स 0। ध्यान से देखिएगा। अब आप लिखिए 5 प्लस 6 10, तो 5 प्लस 6 का मान कितना हो जाएगा? 11, और 11 बड़ा हो जाएगा 10 से, दिस इज 11 एंड ग्रेटर देन 10, तो इसका आ जाएगा 11 माइनस 10 मीन्स 1। 11 को 10 से भाग देंगे तो इंटीजर में भाग देना है, सेट ऑफ इंटीजर में, तो शेष 1 बचेगा। 10 1 11। अब 6 प्लस 7 10, 7 6 13, 13 ग्रेटर देन 10, आप लिखिएगा 13 माइनस 10, दिस इज 3। अरिथमेटिक यही है। फिर आप लिख दीजिए दिस इज 6 प्लस 6 10, आप 6 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नहीं लिख सकते। दिस इज 12 ग्रेटर देन 10, दिस इज 12 माइनस 10 मीन्स 2। 7 प्लस 8
10, 15 ग्रेटर देन 10, तो 15 माइनस 10, दिस इज हाउ मच 5. अब 8 प्लस 9 10, 17 ग्रेटर देन 10, 17 माइनस 10 मीन्स 7. आएगा ना ऐसा? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर लिखा आपने कि 8 प्लस 8 10, 16 ग्रेटर देन 10, 16 माइनस 10 मीन्स 6. 6 के मल्टीपल से जाएगा, और 6 के मल्टीपल से जो जाएगा वही तो आप लेंगे ना उसको, ठीक है ना. 6 के मल्टीपल से जा रहा है. तो क्लियर हुआ कि कैसे हम इसके अरिथमेटिक मॉड्यूलो n लेते हैं. अब आप आराम से देखिएगा, हम लोग आते हैं फिर से कि अगर फॉर एग्जांपल Z4 को लिया जाए कि Z4 ग्रुप है कि नहीं, एकदम आराम से आप देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना. और ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए? 4 चीजें चाहिए. पहला तो ये है कि क्लोजर होल्ड कर जाए, दूसरा है एसोसिएटिविटी हो जाए, तीसरा है आइडेंटिटी हो, और चौथा क्या हो? इनवर्स हो. तो पहला हम लोग देखेंगे क्लोजर को. क्लोजर आप देखिए, कोई दो एलिमेंट इसका उठाइए, जोड़िए, 4 से भाग दीजिए. इसका कोई दो एलिमेंट लीजिए, जोड़िए, 4 से भाग दीजिए. अगर शेष जो आता है इसी में है तो क्लोजर होल्ड करेगा. फिर से मेरी बात सुनिए, जो एरिथमेटिक है इसका किसी भी दो एलिमेंट को आप पिकअप करेंगे, उठाएंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 4 से भाग देंगे, जो शेष है वो इसके अंदर है कि नहीं ये आपको बताना है. तो क्लोजर में क्या होता है? खुद के भी क्लोज होते हैं. 4 0, 1 प्लस 1 4 2 है इसमें, 1 प्लस 3 4 0 है इसमें, एंड 1 प्लस 2 4 3 है इसमें, 3 प्लस 3 6, 4 से भाग देंगे 2 आएगा, है इसमें. तो आप देखेंगे 4 प्लस 4, सॉरी 4 तो है ही नहीं, दिस 2 प्लस 2 4 0 है इसमें. क्लोजर होल्ड किया ना, तो आप लिख सकते हैं कि दैट इज फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू Z4 A plus B, this 4 also belongs to Z4. This implies what? Z4 is closed under addition modulo 4. तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिविटी की. Z4 एलिमेंट है 0 1 2 3, और एसोसिएटिविटी में आप कोई 3 एलिमेंट उठाइए आर्बिट्रेरी, 1 प्लस 2 प्लस 3. आप आराम से देखिए, 4 से ऑपरेट करिए. 1 प्लस 3 2 5, 5 को 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 4, दिस इज 2, एंड दिस इज सेम एज 1 प्लस 2 4 एंड दिस प्लस 3 4. तो 1 2 3, तो 3 प्लस 3 4 6 एंड दिस इज 2, दोनों सेम. तो आप किसी भी 3 को आप पिकअप करेंगे, जरूर नहीं कि आप 1 2 3 को करें, इसमें सेम भी ले सकते हैं. तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब आइडेंटिटी की बात आएगी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आप देखिए 0 1 2 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी तो यही है ना कि जैसे 0 में हम क्या जोड़ दें कि 4 से भाग देने पे 0 ही रहे, 1 में हम क्या जोड़ दें कि 4 से भाग देने पे 1 ही रहे, और 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 4 से भाग देने पे 2 रहे, और 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 4 से भाग देने पे 3 ही रहे. यही तो आइडेंटिटी के है डिफिनीशन. तो यहां से आ गया कि दिस इज b इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारा इसी का मेंबर होना चाहिए. तो एंड 0 बिलोंग्स टू Z4 मीन्स दिस इंप्लाइज सिंस 0 belongs to Z4, this implies identity exists. Identity exists. अब बात होगी इनवर्स की. इनवर्स में आपको ये देखना है कि जैसे B is inverse of A, B is inverse of A if A star B is identity, और जो स्टार है वो यहाँ पे क्या है? एडिशन मॉडुलो 4 है. तो करें कि हम 0 में ऐसा क्या ऐड करें कि 4 से भाग देने पे 0 आ जाए.
1 में ऐसा क्या ऐड करें कि 4 से भाग देने पे 0 आए, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी लाना है, आइडेंटिटी इसकी कितनी है, 0 है। 2 में ऐसा क्या ऐड करें, और b किसका मेंबर है, इसी का मेंबर होना चाहिए, कि 2 में इसमें से क्या ऐड करें कि 4 से भाग देने पे 0 आ जाए। 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 4 से भाग देने पे 0 आए। आप देखिए यहाँ पे b का मान 0 कर दीजिए, यहाँ पे b का मान 3 करिए, यहाँ पे b का मान 2 करिए, यहाँ पे b का मान 1 करिए, और 1 2 3 0 सब इसी के अंदर है। तो इट मीन्स व्हाट, एवरी एलिमेंट्स of Z4 with respect to addition modulo 4 has inverse। सबके इनवर्स मिल रहे हैं, और जब सबके इनवर्स मिल गए, आइडेंटिटी मिल गई, एसोसिएटिविटी है, क्लोजर है, तो ग्रुप हो गया ना। तो Z4 with respect to addition modulo 4 form group, and since आप लिखेंगे since for every a comma b belonging to this Z4, this is 0 1 2 3, a plus b modulo 4 is same as b plus a modulo 4। आप देख लीजिए 0 plus 1 4 is 1 plus 0 4, 1 plus 2 4 is 2 plus 1 4। जो आप लिखेंगे सब पे सेटिस्फाई करेगा। दिस implies what, Z4 with respect to addition modulo 4 is abelian group, दिस इज abelian group। तो ये तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया कि Z4 को देखना है ना। और आप लिख सकते हैं छोटा सा नोट कि इन Zn विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n, अगर कोई एलिमेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो एडिशन मॉडुलो n की बात हो रही है, तो इनवर्स ऑफ k इज n माइनस k। आप इसको याद कर सकते हैं, काम कर जाएगा सीईटी में। तो ये रहा Z4 की कहानी। अब हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दे करके देख रहे हैं। बट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए और जूनियरों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ। थैंक यू, हैव नाइस डे।